इस वीडियो में विद्युत बल रेखा तथा विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो वो सारी चीजें समझने के लिए आपको पिछला वीडियो जरूर देखना है। यहां पर देखिए हमने विद्युत बल रेखा की डेफिनेशन लिखी है। इस डेफिनेशन में जो हमने लिखा है वो है विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गति करता है। विद्युत बल रेखा धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, आखिर जो हमने इसमें लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इनको हम बारी बारी से स्टडी करेंगे और ये सब चीजें विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें सारी चीजों को हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। अब आगे देखते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहां पर हमने ये दो आवेश, एक धनात्मक आवेश पृथक रूप से लिया है और एक ऋणात्मक आवेश पृथक रूप से लिया है। यहां पर तीर के निशान से हमने देखिए ये प्रत्येक बिंदु पर ये अनेक प्रकार के बिंदु हमने लिए हैं। यहां पर ये इन प्रत्येक बिंदुओं से हमने ये विद्युत बल रेखाएं खींची हैं और इन विद्युत बल रेखाओं के तीर के निशान विद्युत बल रेखाओं पर हमने लगाए हैं उससे हमको क्या यहां से प्रतीत होता है, ये प्रतीत होता है कि विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। इसी तरीके से इस ऋणात्मक आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं वो प्रत्येक बिंदु पर जो हमने खींची हैं इन तीर के निशानों से क्या प्रकट हो रहा है, ये तीर के निशान जो हमने लगाए कि ये विद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक आवेश की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब देखिए इस चीज को हम समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए इस बिंदु पर हमने कोई धनात्मक आवेश रखा तो क्या होगा, वो इस धनात्मक आवेश से प्रतिकर्षित होगा तो वो दूर चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। इसी तरीके से यहां पर हमने कोई धनात्मक आवेश रखा तो प्रतिकर्षित होकर के दूर अनंत तक चला जाएगा। बिल्कुल इन सभी बिंदुओं पर यहां पर यही कंडीशन लागू होगी। इसका मतलब धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं जो एक पृथक धनात्मक आवेश है उससे विद्युत बल रेखाएं अनंत तक चली जाती हैं। इसी तरीके से यहां पर जो कंडीशन है वो क्या है, अगर देखिए यहां पर हमने धनात्मक आवेश रखा तो वो आकर्षित होकर के ऋणात्मक आवेश की ओर आकर्षित होगा, यहां पर रखा तो ऋणात्मक आवेश की ओर आकर्षित होगा और इसी तरीके से हम अनंत पर अगर उसको रखेंगे तो ऋणात्मक आवेश की ओर आकर्षित होता हुआ आएगा वो। तो विद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक आवेश की ओर अनंत से ऋणात्मक आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस तरीके से यहां से अब हमको क्या पता चल रहा है कि जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा है वो धनात्मक आवेश के चलने की दिशा होती है। यहां पर धनात्मक आवेश किधर को चलेगा, इधर को दूर चलेगा और यहां पर धनात्मक आवेश किधर को चलेगा, ऋणात्मक आवेश की ओर चलेगा। तो यहां से हमको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो किधर को खींची जाती है, धनात्मक आवेश के चलने की दिशा में खींची जाती है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई। अब जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। यहां पर देखिए एक ये धनात्मक आवेश है और एक ये ऋणात्मक आवेश है। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि विद्युत बल रेखाएं एक वक्राकार मार्ग पर चलती हैं, खुले वक्र के रूप में चलती हैं और यहां पर ये पास पास है और यहां पर ये दूर दूर है। तो जहां पर पास पास होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक और जहां पर दूर दूर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। अब देखिए यहां पर हमने विद्युत बल रेखा के ये कोई बिंदु लिया और इस बिंदु को हमने P माना। यहां पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची है, ये तीर के निशान से दिखाया, ये देखिए तीर का निशान।
तो यहां पर हमने दिखाने की कोशिश की है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, ये विद्युत बल रेखा का जो हमने बिंदु पी लिया है, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करती है। तो यहां पर धनावेश पर लगने वाला बल कैसा है, ये तीर के निशान से जो हमने दिखाया बिल्कुल इस तरीके से। तो विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से दूर जाती हुई तथा ऋणात्मक आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है तथा उनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यहां पर हमने दो चित्र बनाए, देखिए ये दो विद्युत बल रेखाएं हैं यहां पे हमने दिखाई है, एक ये दिखाई है और एक ये विद्युत बल रेखा दिखाई, और यहां पर एक हमने कटान बिंदु पी लिया है। तो पहले इसी को समझते हैं। तो देखिए अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो यहां से इस कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। एक ये हमने स्पर्श रेखा दिखाई है और दूसरी कौन सी दिखाई है, ये वाली, ये स्पर्श रेखा जो तीर के निशान से ये वाली दिखाई है। तो अगर कटान बिंदु होगा किसी स्पर्श रेखाओं, दो स्पर्श रेखाओं का कटान बिंदु होगा, तो वहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी और वो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बताएंगी। एक E1 ये विद्युत क्षेत्र है और एक E2 ये विद्युत क्षेत्र है। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी या कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर या फिर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी और वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। जैसे कि यहां पर एक क्या है, विद्युत क्षेत्र E1 है और एक विद्युत क्षेत्र E2 है। इसका मतलब कटान बिंदु से जो दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी वो क्या बताएंगी कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा असंभव है। विद्युत क्षेत्र की एक दिशा होती है। तो इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जैसे हमने यहां पर दिखाया है, और वो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बताएंगी, इसलिए ये संभव नहीं। अब जरा यहां पर आ जाइए। यहां पर देखिए हमने ये एक ही चित्र बनाया और ये नीचे एक ही चित्र बनाया है। यहां पर हमने दिखाने की कोशिश की है कि विद्युत बल रेखाएं समांतर हों तथा समदूरस्थ हों। ये समांतर तथा समदूरस्थ हमने इन तीन जो ये लाइन खींची गई है, जो हमने खींची है, इनको हमने ये दर्शाया है कि ये समांतर भी हैं एक दूसरे के तथा इनके बीच की दूरी भी समान है। तो समांतर भी है और समदूरस्थ भी है। अगर ऐसे कहीं विद्युत बल रेखा हो तो वहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। यदि विद्युत बल रेखा असमान दूरी पर स्थित हो, जैसे कि यहां पर है, इनके बीच की दूरी समान नहीं है, अगर असमान दूरी पर स्थित हो विद्युत बल रेखाएं तो वहां पर असमान विद्युत क्षेत्र होता है। असमान दूरी पर असमान विद्युत क्षेत्र, और समदूरस्थ हो तथा समांतर हो तो वहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये विद्युत बल रेखा की एक प्रॉपर्टी थी। अब जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। यहां पर देखिए दो समान प्रकार के आवेश हमने लिए हैं। ये धनात्मक आवेश है एक, ये वाला, और एक ये धनात्मक आवेश है। तो यहां पर विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। समान प्रकार के आवेशों से विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि इन दोनों या फिर दो जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, या उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर हम यहां माइनस आवेश लेते और यहां भी माइनस आवेश लेते वही सेम कंडीशन होती। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम आ जाए, अगर ये दो जो आवेश हैं ये असमान प्रकार के होते तो वहां पर आकर्षण बल लगता है, जो कि हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें देखा कि धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है विद्युत बल रेखाएं। तो ये एक अन्य प्रॉपर्टी है विद्युत बल रेखाओं की। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो हमने देखी, आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद।